हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधारों के बारे में आज हम लेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि भारत में भूमि सुधार, इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें हम लेंगे भूमि सुधार का अर्थ, भूमि सुधार के उद्देश्य, भूमि सुधार की आवश्यकता और भूमि सुधार के घटक। मतलब इस लेक्चर में हम 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। एक है भारत में भूमि सुधार का अर्थ क्या है, भूमि सुधार क्यों किया सरकार ने, इसके उद्देश्य क्या है, भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके घटक क्या क्या है। इन 4 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि भूमि सुधार का अर्थ क्या है। भूमि सुधार सरकार क्यों करती है। तो भूमि सुधार जो है वो सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी और इसमें उत्पादन और उत्पादकता बहुत निम्न स्तर का था। तो उसमें सुधार करने के लिए सरकार ने कुछ सुधार किए, मतलब कुछ संस्थागत परिवर्तन किए जिसके कारण से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ पाई है। तो भूमि सुधार का अर्थ क्या है। कृषि उत्पादन में भौतिक, तकनीकी तथा आधारभूत ढांचे के अलावा भूस्वामी तथा काश्तकार के बीच का संबंध जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भूमि सुधार के अंतर्गत उन उपायों या सुधारों को लिया जाता है जो भूस्वामी, जमींदार एवं काश्तकार से संबंधित है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भूमि सुधार के अंतर्गत उन उपायों या सुधारों को हम लेते हैं जो कि भूस्वामी, जमींदार और काश्तकार इन तीनों से संबंधित होते हैं। कुछ सुधार भूस्वामी से संबंधित है, कुछ जमींदार से, कुछ काश्तकार से संबंधित है। भूमि सुधार के अंतर्गत काश्तकारी सुधारों के अलावा जोत पर सीमा निर्धारण, चकबंदी, सहकारी कृषि, भूमिहीनों में अतिरिक्त भूमि का वितरण आदि कई प्रकार के कार्य शामिल किए जाते हैं। और ये जो सारे परिवर्तन जब सरकार के द्वारा किए जाते हैं तो इससे कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। तो भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ कि ऐसे तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन जिसके कारण से कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती हैं, वो कहलाता है भूमि सुधार। जिसमें हमने कहा कि उसमें हम जोत की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, चकबंदी कर सकते हैं, सहकारी कृषि को अपना सकते हैं, भूमिहीनों में भूमि का वितरण कर सकते हैं। ये सारे उपाय हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा ये जो भी सारे प्रयास किए जाते हैं उनको हम भूमि सुधारों के अंतर्गत लेते हैं। तो साधारण भाषा में यदि हम कहें तो भूमि सुधार का मतलब क्या है। भूमि सुधार का मतलब है ऐसे भौतिक, तकनीकी और आधारभूत ढांचे के परिवर्तन जिसके कारण से कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती हैं। अब हम लेते हैं भूमि सुधार के उद्देश्य कि सरकार को भूमि सुधार करना क्यों पड़ा। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का जो सबसे पहला मुख्य जो उद्देश्य था वो जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसको खाद्यान्न उपलब्ध करवाना था। मतलब उस समय भयंकर अकाल सूखा पड़ रहा था जिससे खाद्यान्न जो है वो कम हो रहा था, लोग भूख से मर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार का सबसे पहला उद्देश्य था कि किस तरह से कृषि क्षेत्र में सुधार करके कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए कुछ भूमि सुधार करना आवश्यक था। तो योजना आयोग ने भारत में भूमि सुधार के 3 मुख्य उद्देश्यों को शामिल किया है जो निम्न है। पहला है कृषि क्षेत्र में सुधार तथा कृषिगत उत्पादन में वृद्धि। पहला भूमि सुधार का जो सर्व प्रमुख उद्देश्य है वो है कि कृषि जो है उसको, अभी तक हमारी जो कृषि थी वो जीवन निर्वाह स्तर पर चल रही थी, उसको एक व्यवसाय के रूप में विकसित करना था कि किस तरह से कृषि क्षेत्र को एक व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सके। मतलब कृषि क्षेत्र को जीवन निर्वाह स्तर से आगे बढ़ाकर उसको एक व्यवसाय का रूप देना है। इसके लिए हमको क्या करना था, कृषि का व्यवसायीकरण करने के लिए जोत का आकार जो है उपयुक्त होना चाहिए और जो किसान है उसको भूस्वामी का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि कृषि में सुधार तभी हो सकता है जबकि जो खेती कर रहा है उसके पास उसका अधिकार हो, उस जमीन का अधिकार जिसके पास होगा वही उसमें ज़्यादा अच्छे से काम करके वो खेती को आगे बढ़ा सकता है। तो सबसे पहला भूमि सुधारों का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरह से कृषि को एक व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सके और किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं जिससे कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े। दूसरा उद्देश्य था समाज कल्याण में या सामाजिक कल्याण में वृद्धि।
तो सरकार जिस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये जो हुए थे, उस समय हमारे यहाँ पर जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी इस तरह की प्रथाएं थी, जिससे आय और धन के वितरण में बहुत असमानता थी। एक तरफ लोगों का बहुत ज्यादा शोषण होता था और दूसरी तरफ जमींदार जो थे वो उनके पास अपार धन संपदा थी। तो सरकार का जो उद्देश्य था, जब सरकार ने इसके लिए सरकार ने योजनाएं प्रारंभ की और जब नियोजन प्रारंभ हुआ तब से सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है किस तरह आय और धन के वितरण की असमानता को कम किया जा सके। तो इस आय और धन के वितरण की असमानता के माध्यम से भी क्या होगा कि यदि असमानता कम होगी तो गरीबों के पास इनकम ज्यादा आएगी, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा और उनके कल्याण में वृद्धि होगी। तो उस समय ये था कि किस तरह से इसको हम करें। तो भूमि सुधार के माध्यम से सरकार क्या कर सकती है, जो भूमिहीन किसान है या श्रमिक है उनको भूमि वितरित करके या उनको भूमि का मालिकाना हक दिला सकती है, जिससे वो उस कृषि पर अच्छा काम करके उस उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसके लिए सरकार ने जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है, अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को भूमिहीनों में वितरित करके उन्हें भूस्वामी का अधिकार दे सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। तो इसमें सरकार का उद्देश्य क्या था कि जिनके पास अधिकतम सीमा से ज्यादा भूमि है, सरकार ने एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी कि इससे ज्यादा भूमि कोई नहीं रख सकता। उससे ज्यादा जो भूमि थी वो सरकार ने किया कि उसको भूमिहीन श्रमिकों में वितरित कर दिया। तो भूमिहीन श्रमिकों में वितरित करने से जो उनके पास भूस्वामी का अधिकार आ गया और जिसके परिणाम स्वरूप वो काफी मेहनत से उसमें काम करने लगे, क्योंकि पहले भी काम तो करते थे परंतु उस समय क्या था कि सारा का सारा जो मेहनत का जो फल था वो जमींदार के पास चला जाता था। परंतु इस स्थिति में क्योंकि वो स्वयं की खेती है इसलिए उनके पास रहता था, इसलिए वो ज्यादा मेहनत से काम कर रहे थे। तीसरा इसका उद्देश्य आर्थिक विकास। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां पर जनसंख्या की अधिकता है, वहां पर क्या है, लगभग आधी जनसंख्या जो है जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर है। वर्तमान समय में भी लगभग आधी जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो कृषि का विकास नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता है। उद्योगों का विकास भी कृषि पर ही निर्भर करता है। तो यदि हम कृषि को जितना ज़्यादा कृषि का विकास होगा, अर्थव्यवस्था का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसके लिए सरकार ने भूमि सुधारों को करने का प्रयास किया। अगला उद्देश्य है कि विकास के लिए समाज का समान होना जरूरी है। जितने भी विकसित देश हैं उनमें आय और धन के वितरण की समानता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आय और धन के वितरण की समानता ज्यादा है इसका मतलब वहां पर ज्यादा लोगों का जीवन स्तर जो है ऊंचा है और वो ज्यादा काम करने में कुशल हैं। पर ऐसी स्थिति, इसको सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए सरकार को क्या करना था, इस भूमि सुधार करना आवश्यक था। क्योंकि ज्यादातर जो असमानता थी वो कृषि क्षेत्र में ही थी, क्योंकि कृषि क्षेत्र पर ही ज्यादा लोग अपने जीविका निर्वाह के लिए निर्भर करते थे। इसके साथ ही एक उद्देश्य था कि किस प्रकार से कृषि का यंत्रीकरण किया जाए, क्योंकि उस समय तक सरकार जो है लोग जो है पिछड़ी खेती को अपना रहे थे। जोत का आकार इतना छोटा था कि उसको यंत्रों का प्रयोग उसमें करना मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में सरकार का एक ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ कि यदि कृषि का यंत्रीकरण नहीं किया जाएगा तब तक उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना मुश्किल है। इसके लिए सरकार ने कहा कि इसके लिए भूमि सुधार करना आवश्यक था, क्योंकि उस समय जोत का आकार जो था वो बहुत छोटा और अनार्थिक था, जिसके माध्यम से हम उसमें यंत्रों का ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते थे। और खेत का आकार छोटा होने के कारण उसमें परिश्रम तो ज़्यादा लग रहा था लेकिन उत्पादन कम हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में भूमि सुधारों पर सरकार का ज़्यादा ध्यान गया। इसलिए सरकार ने भूमि सुधार करने का हर कृषि जो है वो आर्थिक रूप से खेती करने के लिए अप्रयुक्त थी, क्योंकि छोटा आकार होने के कारण उस पर ज़्यादा लागत आती थी लेकिन उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती थी। दूसरा है काश्तकारों की बार बार बेदखली। लगान में जब बार बार वृद्धि हो रही थी तो काश्तकारों को बेदखल कर दिया जाता था। काश्तकारों के द्वारा जो कृषिगत बचत अर्जित की जाती थी वो सारी की सारी लगान के रूप में जमींदारों के पास चली जाती थी, जिससे उनका जीवन निर्वाह जो था वो मुश्किल हो जाता था। और ज़्यादा अत्यधिक जब लगान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो उसको अत्यधिक शोषण के कारण अनेक काश्तकार जो थे वो बेदखली के डर से निरंतर काम करते रहते थे और उसके बाद कृषि को त्याग देते थे।
जिसके फलस्वरूप भूमि का एक बड़ा भाग बिना खेती के बेकार रह जाता था। क्योंकि जब किसान जो है काश्तकार खेती कर रहा है लेकिन उसमें उपज इतनी नहीं हो पा रही थी कि वो लगान का भुगतान कर दें, तो पूरा का पूरा लगान का भुगतान करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता था, इसलिए वो खेती करना ही छोड़ देते थे। इसलिए बहुत सारी भूमि जो थी वो बिना खेती के बेकार ही रह जाती थी, क्योंकि यदि काश्तकार खेती करेगा तो उसको लगान देना पड़ेगा, और लगान इतना ज़्यादा होता था कि वो उसका भुगतान नहीं कर पाते थे। अब है खेती योग्य भूमि का व्यर्थ हो जाना। बेदखली के डर से काश्तकार जो है वो खेती को छोड़कर भाग जाते थे। इससे खेती का एक बड़ा भाग जो था वो उत्पादन नहीं हो पाता था और वह व्यर्थ हो गया, जिसके कारण से कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता जो है घटने लगी। भूस्वामी से भूमिहीन श्रमिकों में परिवर्तन। कृषि में उस समय जब राजस्व जो है कृषि में जो लगान वसूल करने का कार्य किया जाता था, उसके बीच में मध्यस्थ आ जाते थे। मध्यस्थों का स्वामित्व तो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से जो काश्तकार जो थे वो जो भी खेती करते थे उसका अधिकांश भाग लगान के रूप में चला जाता था। परंतु धीरे धीरे क्या हो गया, उसके बाद उनकी भूमि भी वो धीरे धीरे भूमि भी उनकी खत्म होने लगी और वो धीरे धीरे भूमिहीन श्रमिकों में परिवर्तित हो गए। भूस्वामी स्वयं खेती न करके काश्तकार से खेती कराते थे, इसलिए उनसे अधिक लगान वसूल करते थे। इसके कारण से भी क्या था कि जो व्यक्ति भूस्वामी था पहले, पर लगान का भुगतान करते करते वो भूमिहीन श्रमिक में परिवर्तित हो गया। अब है भूमि सुधार के घटक कि सरकार ने भूमि सुधार किन किन मतलब कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जिनमें सुधार किया सरकार ने। तो भूमि सुधार के घटक के अंतर्गत हम लेंगे काश्तकारी प्रथा में सुधार। की किस प्रकार काश्तकारी प्रथा में सुधार किया कि जैसे पहले जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी ये प्रथाएं थी, जिसमें किसानों का जो काश्तकार थे उसका बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने काश्तकारी प्रथा में सुधार किया। फिर दूसरा, भूमिहीन जो श्रमिक थे उनको भूस्वामी का अधिकार देने के लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण किया। भूमि की अधिकतम सीमा का सरकार के द्वारा निर्धारण किया गया और जो अधिकतम सीमा से ज़्यादा भूमि थी वो भूमिहीन श्रमिकों में वितरित कर दी गई। जोत की चकबंदी की गई, क्योंकि उस समय जोत का आकार छोटा था, इसलिए उसको आर्थिक जोत में परिवर्तित करने के लिए जोत की सरकार ने चकबंदी मतलब कई खेतों को मिलाकर एक साथ एक बड़ी जोत के रूप में उनको परिवर्तित किया गया, जिससे कि उसमें कृषि का यंत्रीकरण किया जाए, कृषि से किसानों को लाभ हो सके। उसके बाद एक काम सरकार ने किया सहकारी कृषि कि सहकारी कृषि कई प्रकार के लिए है सहकारी कृषि अपनाई, जिसमें बहुत सारे किसान मिलकर संयुक्त रूप से एक साथ खेती करते थे, जिसमें समिति के द्वारा उनको खाद, बीज, औजार, सिंचाई आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से ये सारे काम सरकार ने सुधार किए, जो हम आगे वाले लेक्चर में विस्तार से लेंगे कि काश्तकारी प्रथा में क्या सुधार किया, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण जो किया, जोत की चकबंदी से क्या मतलब है, सहकारी कृषि से क्या मतलब है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो इस तरह से ये हुआ कि क्वेश्चन आता है कि भूमि सुधार का अर्थ क्या है, क्या इसके उद्देश्य है, मतलब भूमि सुधार हम किसको कहते हैं। तो भूमि सुधार का मतलब है ऐसे तकनीकी, संस्थागत और आधारभूत ढांचे से संबंधित परिवर्तन जिसके कारण से कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, वो कहलाते हैं भूमि सुधार। फिर अपन ने लिया कि भूमि सुधार के उद्देश्य क्या हैं और भूमि सुधार की आवश्यकता क्या है। कि भारत सरकार ने भूमि सुधार जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो नियोजन की व्यवस्था अपनाई गई, उसमें सरकार का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से भूमि सुधारों को भूमि में सुधार किए जाएं, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता जो है वो बढ़े। तो इस तरह से ये हमने लिया भारत में भूमि सुधार का अर्थ, उसके उद्देश्य, उसकी क्यों आवश्यकता है और उसके घटक क्या क्या हैं। ये हुआ हमारा भूमि सुधार का टॉपिक। थैंक यू।